हेलो जी, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सफ़र पे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो ऑप्शंस आर वैक्यूम ट्यूब्स, एलएसआई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स। तो आंसर इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और इंटीग्रेटेड सर्किट्स किसके बने होते हैं? तो ये सिलिकॉन के बने होते हैं। और ये वैक्यूम ट्यूब्स कौन सी जनरेशन में यूज किए जाते हैं? तो वैक्यूम ट्यूब्स का फर्स्ट जनरेशन में यूज किया जाता है, और ये ट्रांजिस्टर्स का सेकेंड जनरेशन में यूज किया जाता है। और एलएसआई क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और इनका फोर्थ जनरेशन में यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज hybrid computer is used in which fields? Options are banking, hospitals, education, office. तो आंसर इज हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में कहाँ पे यूज किया जाता है? ईसीजी करवाने के लिए और डायलिसिस करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब ये हाइब्रिड कंप्यूटर होता क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर की दोनों की ही फीचर्स होती है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? जिसमें डेटा आपका 0 और 1 की फॉर्म में फ्लो करता है। और एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? जिसमें आपका डेटा वेव्स की फॉर्म में फ्लो करता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों की ही फीचर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड। ऑप्शंस आर नेप्टोलॉगिया, विबोलॉगिया, सेमीकंडक्टर, रैप्डोलॉगिया। तो आंसर इज रैप्डोलॉगिया। जो भी नेपियर की टेक्नोलॉजी कैलकुलेशन करने के लिए यूज की जाती है उसे रैप्डोलॉगिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स दैट रिजाइड ऑन द मदरबोर्ड। तो ऑप्शंस आर CMOS बैटरी, फैन, PCI स्लॉट, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। अदर कंपोनेंट्स हैं जैसे AGP स्लॉट, PCI स्लॉट, CMOS, सॉकेट, रैम स्लॉट, फ्लॉपी कनेक्टर और फैन, ये सभी मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMA। तो ऑप्शंस आर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायनामिक मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मैथो एक्सेस, डबल मेमोरी एक्सेस। तो आंसर इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब बात करते हैं कि ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता क्या है। जैसे पहले क्या होता है कि हम इनपुट देते हैं और इनपुट देने के बाद वो CPU से इंटरेक्शन होती है, लेकिन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में CPU का काम खत्म हो जाता है। इसमें आप डायरेक्ट ही मेमोरी से इंटरेक्शन करते हो, और इससे जो आपका CPU के पास जाने का टाइम कंज्यूमिंग होता है वो भी खत्म हो जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, कि जो भी आप इनपुट करते हो उसके बाद आप डायरेक्ट ही मेमोरी से एक्सेस करते हो, मेमोरी के साथ कम्युनिकेशन करते हो। और ये किसके थ्रू होता है? ये पूरा DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर के थ्रू होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप्स आर रेफर्ड। जो भी मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्शन पॉइंट लगे होते हैं, जैसे CPU के भी अंदर लगे होते हैं कनेक्शन पॉइंट, जिसमें आप अपना पेरिफेरल डिवाइसेस को ऐड करते हो जिसमें, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर स्लॉट्स, सॉकेट्स, पोर्ट्स, लाइंस। तो आंसर इज सॉकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑप्शंस आर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर मॉडल, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, नन ऑफ अबव। तो पूरे ही कंप्यूटर सिस्टम का बैकबोन क्या है? तो आंसर इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कुछ भी आपकी जो इनपुट डिवाइसेस होती है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनके थ्रू आप इनपुट करते हो, और ये इनपुट आगे कहाँ पे जाता है? CPU में प्रोसेसिंग होती है, जिसमें ये कंट्रोल यूनिट आपका पूरा कंट्रोल करता है सिस्टम को। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जितने भी आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड और ये सभी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं आपके इनपुट के ऊपर,
और मेमोरी यूनिट में आपका जितना भी डेटा होता है वो स्टोर होता है, और आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी आपको आउटपुट है वो प्रोड्यूस की जाती है, और ये आउटपुट आपको किसके थ्रू मिलती है? आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर और मॉनिटर के थ्रू आपको आउटपुट मिलती है, और इससे ही पूरे सर्कल को क्या कहा जाता है? सिस्टम को कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर की इन्वेंशन किसने की थी? तो ऑप्शंस आर विंटसर्फ, टेरेनस पेरेसिवल, जॉन मैकले और टेड हॉफ। तो आंसर इज टेड हॉफ। और ये विंटसर्फ की ने किसकी इन्वेंशन की थी? तो विंटसर्फ ने इंटरनेट की इन्वेंशन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर, ऑप्शंस आर कंट्रोल साउंड, कंप्यूटर गेमिंग, ड्रॉ पिक्चर्स, एंटर टेक्स्ट। तो आंसर इज कंप्यूटर गेमिंग। और इसे जॉयस्टिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ऊपर एक स्टिक की तरह होती है, लगी होती है, जिसको आप 360 डिग्री में राउंडली घुमा सकते हो, इसीलिए इसे जॉयस्टिक कहा जाता है और इस कंप्यूटर गेमिंग्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज हैज इम्पैक्ट प्रिंटर? तो ऑप्शंस आर डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर, ऑल ऑफ अबब। तो आंसर इज ऑल ऑफ अबब। अब ये प्रिंटर होते क्या है? प्रिंटर की 2 टाइप्स होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है? डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स में एक ही टाइम पे एक ही करैक्टर को प्रिंट किया जाता है, और डेजी व्हील इससे थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, हाई रेजोल्यूशन होती है इसमें। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को वो होते हैं जो आजकल यूज किए जाते हैं, जिसमें इंकजेट प्रिंटर क्या है? इंकजेट प्रिंटर में पेपर के ऊपर इंक का स्प्रे किया जाता है। और थर्मल प्रिंटर में क्या होता है? थर्मल प्रिंटर में इलेक्ट्रो जो आपकी केमिकल्स हैं उनका पेपर के ऊपर हीट दिया जाता है, उसे थर्मल प्रिंटर कहा जाता है। और लेजर प्रिंटर में लेजर बीम का यूज किया जाता है।